सुर्खियों में आई थी। अब स्टार प्रचारकों में नवनीत राणा का नाम आना, ये क्या बताता है? इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश अदिति? ठीक है, शायद अदिति तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ चुकी है। आप सबसे पहले देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें है। इसके अलावा जेपी नड्डा, इसके अलावा आप देखेंगे राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रचार प्रसार करेंगे। अमित शाह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा प्रमोद सावंत का नाम भी इसमें शामिल है। कई राज्यों, खासतौर पर जो आसपास के राज्य हैं, चाहे वो गोवा हो, इसके अलावा गुजरात, वहां के मुख्यमंत्रियों को भी यहां पर प्रचार प्रसार के लिए उतारा जाएगा। इसमें आप देवेंद्र फडणवीस, जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी देख सकते हैं 15वें नंबर पर। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी नाम इसमें शामिल है। भूपेंद्र यादव का नाम भी इसमें शामिल है। अश्विनी वैष्णव, नारायण राणे, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा और जो प्रदेश के बड़े चेहरे हैं उनका नाम भी इसमें समाहित किया गया। अशोक चौहान, इसके अलावा और भी नाम है। विनोद तावड़े भी वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की ये स्टार प्रचारकों की सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसमें तमाम बड़े नाम जिनको स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी। तो देखिए, बड़ी खबर महाराष्ट्र के लिए भाजपा स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस सूची में सबसे पहले, इसके बाद अमित शाह, जेपी नड्डा भी सूची में शामिल, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल, प्रमोद सावंत, भूपेंद्र पटेल सहित कुल 40 नामों की सूची, जो कि महाराष्ट्र में चुनावों के दौरान सभाओं के जरिए, रोड शोज के जरिए, फिर वैसी ही चुनावी रंगत बिखेरते हुए नजर ये सभी आएंगे। सभी बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और महाराष्ट्र में भी चुनाव फतेह करने के लिए, महाराष्ट्र में भी सत्ता पर काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इन 40 स्टार प्रचारक नेताओं में सीएम भजनलाल शर्मा का नाम भी है। मुख्यमंत्री के प्रवास के कार्यक्रम बनेंगे। ऐसे में प्रवासी राजस्थानियों के क्षेत्र में प्रभारी भूपेंद्र यादव का नाम भी बतौर स्टार प्रचारक। यादव पहले से ही कमान संभाले हुए हैं महाराष्ट्र चुनाव की, और दिन रात संगठनात्मक टास्क को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के मिशन में जुटे हुए हैं। खासतौर पर अब ये ज़्यादा खास बात इसलिए हो जाती है क्योंकि महाराष्ट्र के चुनावों में स्टार प्रचारकों की जब पूरी सूची देते हैं, ये सभी चेहरे, जो बड़े चेहरे, जो हमारे साथ में ज़्यादा बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हरियाणा के चुनावों में हमने क्रियाशीलता और जो कार्यशीलता देखी, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब लगातार किसी दिशा में पॉजिटिव तौर पर कार्य किया जाए, सीएम भजनलाल शर्मा जैसे करते हैं और दूसरे स्टार प्रचारक, और वैसी ही भूमिका महाराष्ट्र में एक बार फिर से नजर आएगी। ऐश्वर्य, देखिए, इस सूची में स्टार प्रचारकों की 40 नामों की सूची में 2 बड़े नाम राजस्थान के हैं। उनमें एक नाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जो कि बतौर मुख्यमंत्री उन्हें वहां का दायित्व दिया गया है, वहां पर वो प्रचार में जाएंगे। और ये भी तय मानकर चलिएगा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां वो प्रचार करेंगे। मिसाल के तौर पर जवेरी बाजार वाला जो एरिया है मुंबई में, वहां पर मारवाड़ी बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां जा सकते हैं। या फिर मुंबई के वेस्ट साइड का जो क्षेत्र है, या फिर आसपास आप जाएंगे तो नासिक, अहमदनगर क्षेत्र में भी ठीक ठाक मारवाड़ी रहते हैं। तो जहां जहां मारवाड़ियों की संख्या है, राजस्थानियों की संख्या है, वहां पर वो प्रचार करने जाएंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। और अच्छी खासी संख्या है। कई लोग तो ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो करीब 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले तक, 150 साल पहले तक वहां जाकर बस गए थे, लेकिन उनके जड़ें आज भी राजस्थान से जुड़ी हुई है। तो दूसरा बड़ा नाम है भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र की पूरी कमान संगठन ने सौंपी है। प्रभारी के तौर पर महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, और आज से नहीं, लगातार जिस दिन से उनको दायित्व दिया उसके बाद उनका लगातार 3 जगह ही प्रवास चल रहे हैं, या तो महाराष्ट्र में, मुंबई में पार्टी कार्यालय में, या फिर महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में पार्टी के कार्यों से व्यस्त, या फिर दिल्ली में अपने मंत्रालय में, या फिर कभी कभार अपने क्षेत्र अलवर में, जितना वो समय अलवर को दे सकते हैं। बाकी उनकी टीम अलवर में जुटी रहती है। तो भूपेंद्र यादव और भजनलाल शर्मा दोनों को ही ये दायित्व दिया गया है, और दोनों ही नेता जो हैं वो बतौर स्टार प्रचारक वहां काम करेंगे। भूपेंद्र यादव के कंधों पर जिम्मेदारी है। यदि वहां जीत मिलती है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, तो भूपेंद्र यादव का कद और भी ज्यादा संगठन में, देश भर में बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की काउंटिंग भी इसी बात से होगी कि कितनी सीटों पर वो जाते हैं और कहां पर कितने वोटों को वो प्रभावित कर पाते हैं। और चूंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेता कोई भी हो,
उसकी जाति भी देखी जाती है, जी। उसकी जाति के वोट भी देखे जाते हैं। तो ये पूरी फहरिस्त आप देखेंगे तो इसमें बैलेंसिंग भी की गई है। यहाँ पर SC, ST, जनरल, OBC तमाम जातियों के स्टार प्रचारक हैं। और अगर मिसाल के तौर पर देखें तो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, उसके अलावा OBC भी है, मूल OBC भी है, तमाम जातियां हैं, SC भी है, ST भी है। इस तरीके से सभी का समावेशन किया गया है क्योंकि हर तबके से वोट पार्टी को लेने हैं। तो अब मुख्यमंत्री के सामने बड़ी बात ये कि एक तरफ राइजिंग राजस्थान, दूसरी तरफ उपचुनाव और तीसरी तरफ अब आगामी दिनों में जब उनको कार्यक्रम दिए जाएंगे तो महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के लिए भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जाएंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्य। शुक्रिया आपका इस पूरी बात